93 साल का अमेरिकी नाग जॉर्ज सोरोस एक बार फिर भारत को डसने की तैयारी में लगा है। फर्क बस इतना है कि इस बार उसके निशाने पर मोदी जी नहीं, भारतीय व्यापारी हैं और निशाना है भारतीय अर्थव्यवस्था। पता चला है कि OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नाम की एक संस्था अगले कुछ दिनों में शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की तरह ही कथित तौर पर एक भ्रामक रिपोर्ट जारी करने वाला है। हिंडनबर्ग की भ्रामक रिपोर्ट ने किस हद तक एक कामयाब भारतीय कंपनी के शेयर प्राइस को तोड़ा था, IPO आने से पहले ही आने वाली हजारों नौकरियों का अवसर खोना पड़ा, ये पूरे देश को पता है। पिछली बार भी उसने उद्योगपतियों को टारगेट कर मोदी जी पर निशाना साधा था। मोदी एंड बिजनेस टाइकून अदानी आर क्लोज एलाइज। खबरों के अनुसार अब एक बार फिर OCCRP के माध्यम से देश के उद्योगपतियों को टारगेट करने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी जिस OCCRP की रिपोर्ट के ऊपर हंगामा मचा रहे हैं वो OCCRP है क्या? क्या है OCCRP? OCCRP वो संस्था है जिसको जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ऑर्गेनाइजेशन फंड करते हैं और OCCRP की जिस रिपोर्ट पर राहुल गांधी हंगामा मचा रहे हैं उसे लिखा किसने है? उसे लिखने वालों में से एक है रवि नायर, जो उस न्यूज क्लिक के साथ काम करता है जो हाल ही में चाइनीज फंडिंग के लिए खबरों में रहा। बताइए, ऐसे लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं। पानी की तरह पैसे बहा रहा सोरोस। OCCRP को जॉर्ज सोरोस अपनी इकाई ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से फंडिंग करता है। सोरोस OCCRP पर पानी की तरह पैसे बहा रहा है। जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने 6 करोड़ 61 लाख रुपए की भारी रकम OCCRP को दिया है। भारत के कदम रोकने के लिए चौतरफा हमला। PM मोदी के नए भारत के बढ़ते कदम न सोरोस को पच रहा है न भारत में रहने वाले सोरोसवादियों को। शायद इसलिए सोरोस द्वारा रचित भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में एक ही राह पर चलते हुए दिख जाते हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ एक भ्रामक रिपोर्ट जारी किया था, जिसके बाद अडानी के उन शेयर की कीमत धड़ाम से गिर गए जो रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे। रिपोर्ट आने के कुछ दिन बाद भारत विरोधी सोरोस का असली चेहरा सामने आया जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी और भारतीय बिजनेसमैन अडानी के बीच गठजोड़ है। OCCRP रिपोर्ट पर सवालिया निशान। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंड लेने वाली OCCRP की रिपोर्ट पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि ये रिपोर्ट तब आ रही है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ठान चुका है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर भारत की अर्थव्यवस्था को रोकने की साजिश की जा रही है। सवाल ये भी है कि कहीं जॉर्ज सोरोस के मित्र विपक्ष के जिस नेता से अमेरिका में मिली थी, कहीं उसी नेता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कराने का ये आइडिया तो नहीं दिया है। इस पूरे मामले में राहुल गांधी का खाली एक ही एजेंडा है। जैसे 2019 में वो राफेल की रट लगा रहे थे, जिसमें बाद में उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी, ठीक वैसे ही इस मामले में राहुल की सुई अटक गई है।